जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप भी आ गए, वेरी नाइस। सो इस राम राम सत्संग जी। में हम रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण ये पुस्तक करते हैं, जिससे हम अपने गुरुजनों के प्रति विश्वास की नींव डालते हैं और फिर हम उपासकांतरिक जीवन पर आते हैं और यहाँ पे हम वर्ड टू वर्ड अध्ययन आरंभ करते हैं। बहुत ही सुंदर। सो हम यहाँ पर हैं, इस पुस्तक पर हैं, शायद इसमें राइट पेज 17 उपासका व्यवहार 7 विचार 7 हाँ जी, उपासक का विचार 7 जी। उपासक का विचार। कहिए जी, कैसे चल रहा है? अभी विचार इतने वो अच्छे से नहीं आते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, क्लियर नहीं है अभी। किस चीज़ का क्लैरिटी नहीं है? जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, विचार में कि हर टाइम जो भी थॉट प्रोसेस है वो यहाँ पे जैसे लिखा है कि नाम बसाया जाए तो वो थॉट प्रोसेस चेंज होगा, उससे नहीं, अभी उतना नहीं है। अभी भी थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है सिचुएशन को लेकर। किस तरह की नेगेटिविटी होती है? मन में कि कैसी हाँ, ऐसा नेगेटिविटी हर आती बार है? ये नहीं होता है कि ठीक है, कि ये थोड़ा परेशान हो, जैसे हो जाना जल्दी, तो उसके उस वजह से बिल्कुल अपसेट हो जाना। पर वो सब तो फिर हमारे अंदर ही है, अपसेट हो जाना। निकलने में टाइम लग जाता है। आ, हाँ, आ, तो उसका अंडरलाइंग कॉज क्या है अपसेट हो जाने का? क्योंकि परिस्थिति तो वही रहती है, वर्षों से वही है, दूसरे तो बदलते नहीं हैं। तो क्या चीज़ है हमारे अंदर जो हमने अंडरस्टैंड नहीं की है, या हमारी कोई चाहत बनी हुई है? पहले से तो बहुत चेंज है, लेकिन अभी उस पे काम करने की, ऐसे जैसे 2 वीक्स हो गए तो इसी पे ही चल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा वो वीक ठीक नहीं गया। मुझे जैसा संकल्प के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, मैं वैसे कर नहीं पाई थी। तो मैंने दोबारा से ये विचार वाला लिया था, क्योंकि इसमें है कि मानसिक, वाचिक, बौद्धिक, हर हर जगह पे ये हमें राम नाम विचारों में आता है। लेकिन अभी भी कभी बैठे हों तो माइंड कुछ सोच ही लेता है ऐसा। वापिस आ तो जाती हूँ, लेकिन जैसे पहले बहुत टाइम लगता था, अब उतना टाइम नहीं लगता है। देखिए, ये जो लिखा है महाराज ने कि विचार में जितना अधिक नाम बसाया जाए उतना ही मानसिक, वाचिक और बौद्धिक बल बढ़ता है। मानसिक, वाचिक और बौद्धिक जो होता है वो रिजल्ट्स हैं, एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी बॉदर्ड अबाउट दैट। महाराज का फर्स्ट पार्ट जो लिखा है, विचार में जितना अधिक नाम बसाया जाए, दिस इज द एक्शन, दिस इज द एक्शन दैट यू गॉट टू डू इट। अगर यहाँ पर एक्शन नहीं है और आप
ये सोच रहे हैं ओ मेरे में बल नहीं बढ़ा तो मुझे ये करना चाहिए। नो, दैट इज़ नॉट द अप्रोच वी टेक फॉर राम नाम उपासना। हमारी हमारी अप्रोच ये है कि मैंने जाप अच्छे से किया है कि नहीं, मैंने जप योग से किया है कि नहीं, दैट्स इट। इफ यू आर लुकिंग एट द रिजल्ट्स, that's not Ramapasna. Ramapasna doesn't look at the result at all. वो तो देखती भी नहीं है कि भाई प्रभु ने क्या दिया है, क्या मेरे अंदर ये आ गया कि नहीं। नहीं, उसका फोकस प्राइमरीली यही है कि मेरा राम नाम का जाप चल रहा है कि नहीं। दैट्स इट। अगर मैंने जाप अच्छे से नहीं किया है तब हमें रिपीट करना है। अबे अगर हमने जाप हमारी जाप में कमी आई है तब हमें रिपीट करना है कि नहीं, मेरे से जाप नहीं हो पाया, मेरे से जाप में बैठ नहीं पाई, मेरे से जाप अच्छे से नहीं हुआ, तब करना है रिपीट। रिजल्ट्स को देखकर तो सही अप्रोच नहीं है कि ये मैंने किया कि नहीं, ये मेरा हुआ कि नहीं। मैं तो क्योंकि कई हमें नहीं पता कि प्रभु जब हम पर काम कर रहे हैं भीतर कौन सी चीज़ ठीक कर रहे हैं। और ये तो बहुत बहुत ज़्यादा सॉलिड है, मानसिक वाचिक बौद्धिक, बहुत बहुत ज़्यादा सफाई होके फिर जाके ये चीज़ें आती है। सो रिजल्ट्स पे जाके कि भाई ये मेरे अंदर नहीं आया अभी, नो, यू आर लुकिंग एट प्रभुज वर्क। यू हैव टू लुक एट योर वर्क, नॉट प्रभुज वर्क, व्हाट ही इज़ डूइंग एंड व्हाट ही इज़ गिविंग। नो, वो सही बात नहीं है। बात ये है कि मेरा जाप अच्छे से हुआ है कि नहीं। हाँ, मेरा जाप अच्छे से हो गया, पर सिचुएशन ये आई मुझे और मैं इतनी देर में रिकवर कर गई। दैट्स इट। कितनी चीज़ें होती हैं जब सिचुएशन आती है। एक होता है सिचुएशन आई, किसी ने टॉन्ट मार दिया, ओ अभी मुझे टॉन्ट हर्ट हुआ। एक ये आई सिचुएशन आई, टॉन्ट मारा किसी ने, ओ टॉन्ट मारा, लेकिन अंदर से 2-3 रिएक्शन उसके लिए निकले, तेरे को पता चले तेरे साथ ऐसा हो, ये चीज़ आती है। टॉन्ट मारा किसी ने और बस बैठ गए, बस दैट्स इट, राइट। और थोड़ी देर बाद हमने सुना दिया जाके। सो बहुत लेवल्स होते हैं। जब कोई भी वर्बल अटैक करता है, वर्बल अब्यूज़ देता है, और हर समय तो यहाँ पे ये देखना है कि टॉन्ट आया है, मुझे बुरा लगा है, यहाँ तक ही स्टॉप हुआ है या और चीज़ें भी आई हैं। बहुत चीज़ें होती हैं रिएक्शन में, राइट। और उसके बाद टॉन्ट आया है, इज़ इट रियली वर्थ इट। उनको पता भी है क्या बोल रही हैं या बोल रहे हैं। यहाँ पे भी खुलना चाहिए दिमाग कि डू दे इवन नो मी, डू दे इवन नो व्हाट्स गोइंग ऑन, इज़ इट वर्थ इट। जस्ट बिकॉज उनका स्वभाव है टॉन्ट मारना, मार दिया, तो एम आई रियली गोइंग टू टेक इट, दैट्स इट। और फिर आता है कि ओके फाइनली जो तुमने नॉनसेंस निकालना निकाल लो, दैट्स इट, दैट्स इट। जो तुम्हारा एरिया मेरा एरिया तो है ही नहीं, वो तो तुम्हारा स्वभाव है। मैंने नहीं ट्रिगर होना कि वो क्या कह रही हैं, वो क्या कह रहे हैं, कैसे मुझे देख रहे हैं, कैसे मुझे कर रहे हैं। वेल, डू वॉट एवर यू वांट, डू वॉट एवर यू वांट, ये चीज़ आ जाती है। तो इसलिए फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमारा क्या चीज़ आ रही है, तो वहाँ पे ही फोकस करना है, दैट्स इट। और कई बार बोलने की ज़रूरत पड़े या बोला भी जा सकता है, क्यों, तब बोला जा सकता है क्योंकि मैंने तुम्हें करने दिया नॉनसेंस, तब मैं बोल सकती हूँ जब मेरा मन करे, जब नीड हो, राइट। ये बात है, ये चीज़ है। ये यहाँ पे देखने कि कहाँ पे आप हैं, कहाँ पे हैं। कितनी सारी चीज़ें मैंने बताई, कहाँ पर हैं,
हाँ जी, इसमें ये है कि अब मैं कि लेट इट गो, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। नहीं, फिर आपने कहा ऐसा ना कि दो होने वीक लगा। मेरे ऐसे रहे, तो क्या किया था आपने? वो मेरा खुद का ही, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं जैसे जाप, मुझे जाप में ही कमी लग रही थी कि मेरा हाँ। जाप इतना अच्छा नहीं हो रहा है कि जो मैं इतना अच्छे से नहीं डिक्लेयर कर पा रही हूँ अपना। हाँ जी, जाप हाँ, में ही तो मुझे जाप गड़बड़ लग अगर रही थी नहीं अपनी। नहीं ठीक है, तो हाँ, फिर जाप पे फोकस करना है कि भाई मेरा जाप टूट गया, मेरा जाप सही से नहीं आया, और फिर मैंने जाप सही से करना है। राइट, और लेट इट गो नहीं है ये, लेट द अदर्स बी व्हाट दे वांट टू बी, ये है ये। इट्स नॉट लेटिंग गो, लाइक इट्स, हमारा लेटिंग गो का वो नहीं है, हमारा है जाप करना, महाराज देखेंगे। लेकिन जब कोई ऐसा बोलता है, तो इट इज, जो दूसरा बनना चाहता है तुम बनो। मैं ना तो तुम्हारी कुछ हूँ, कुछ नहीं हूँ। राइट, गुरु तो बिल्कुल नहीं हूँ। जो तुमने बनना है बनो। वेल विशर तुमने माना नहीं, राइट, तो इसलिए ओके फाइन, तो इसलिए जो तुमने बनना है बनो, ये है। ठीक है, सबको पता होता है जिस एज ग्रुप में आपके सब हैं, अगर एडल्ट्स की बात हो रही है, तो जिस एज ग्रुप में है सब, आपसे सब बड़े हैं। हाँ, तो इसका मतलब सब पता है क्या, कैसे बोलना चाहिए, कैसा बोलना नहीं चाहिए। सब पता है, राइट, उन्हें कोई सिखाने, पता है सब, राइट। सो या, सो इसलिए सबने बच्चे पैदा किए हैं, सबने बच्चों को ज्ञान दिया है। ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना, वैसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बोलना। सो सबने बच्चों को ज्ञान दिया है, सो इट इज़ अप टू देम, आपकी चॉइस है। जैसे आपने कर्म करने करो, राइट। हमने समझाना था, समझा लिया, बात नहीं बनी, जैसे करो जो मर्जी, ये है। इट्स नॉट लेट इट गो। लेट इट गो वाली तो अटैक होता है, चोट लगती है। जाप है जिससे हीलिंग होती है, सत्संग है जिससे हीलिंग होती है, ये चीज़ें से हीलिंग होती है, या। पर जाप है फोकस हमारा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? इसी की नेक्स्ट लाइन जो है, इससे संकल्प शक्ति एक बड़ी प्रबल बन सेकेंड, जाती आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, तो मैं, हाँ जी, कहिए, कहिए। है। इससे नेक्स्ट लाइन जो है, इससे संकल्प शक्ति बड़ी प्रबल बन जाती है। हम्म। हाँ, ये संकल्प शक्ति यहाँ पे मतलब, ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है यहाँ ये पे। अगेन गिफ्ट है, ये अगेन गिफ्ट है, ये सारे पेज जो है एक ही चीज़ है। और ये सारी गिफ्ट्स हैं। आपकी संकल्प शक्ति, जो करना है वो आप कर पाते हैं। संकल्प शक्ति का मतलब हाँ, ये होता है। तो इसमें सारे मैं महाराज इसको ने वो गिफ्ट्स बताए हैं कि ऐसे करने से क्या होता है, क्या होता है। तो हम लोग कम ही इस पे रुकते हैं, हम लोग मेन उसी पे रुकते हैं कि हमारा जो विश्वास है, जो महाराज ने कहा है, उस पर हम सॉलिड हों। हमारा, या, ये सभी सभी रिजल्ट्स दिए हैं महाराज ने, वो हमारा एरिया नहीं है। हम्म। हाँ, और हाँ जी ममता जी, कहिए। हाँ जी। अभी आपने जैसे बोला कि हीलिंग होती है, ये बिल्कुल सही है। अगर हमारे अंदर कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं, कुछ थॉट्स आ रहे हैं, आप अपना जितना हम जब योग के साथ जाप करते हैं, तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाता है, हाथ की हाथ वो हीलिंग होती है। फिर जो हमें सत्संग भी मिला है, उससे भी हीलिंग तो होती है। क्योंकि अब आता तो है ही है, अब जब लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे, पर हाँ, वहाँ हीलिंग हो जाती है। ये बिल्कुल सही है इस बात से ना, क्योंकि विचारों में अभी आते हैं, ये सब चीज आती हैं।
घर में आसपास के लोगों से कुछ ना कुछ, फैमिली जो इतनी बड़ी फैमिली होती है वहां से। तो पर हाँ, वो सब दूर हो जाता है। ये हमें बहुत सुंदर गिफ्ट मिला है। जप योग, हमें जाप, हमारा जो सत्संग, हमें और इधर उधर नहीं, कहीं भी भागना दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप आराम से बैठे वहीं जाप करें, और देखो ऑनलाइन सत्संग जो घर बैठे मिल रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे नहीं है, तो ऑनलाइन तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा गिफ्ट है हाँ, कि बिल्कुल हम सबके लिए है। हाँ हम जी। सबके लिए है, बिल्कुल। जो और इवेंट्स होते हैं सब, और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई की कैलेंडर आए हैं जो न्यू ईयर के। साधक इतने वेट, इतना मैं हंसती हूँ इतना, महाराज इतनी इतनी सुंदर लीला करते हैं इन सब के लिए। 2 महीने पहले, अभी देखो आप, 2 महीने पहले एक साधिका जी कहते हैं, फिर अनुपमा जी वो कैलेंडर मैंने कहा "यार, महाराज बोल रहे हैं अनुपमा तुमने काम इस पे शुरू कर" तो मुझे आ गया कि महाराज का आदेश आ गया, तो फिर वो कहते कि तो फिर अच्छा, फिर महाराज लगा देते हैं जिसको, फिर लगा ही देते हैं, ऐसे नहीं कि भाई छोड़ दें। वो तो 2 महीने पहले था, तो मैंने कहा अभी 2 महीने पहले क्या, बहुत अभी तो समय है। मैंने कहा हाँ अभी आएंगे। फिर 1 महीने पहले बोल अनुपमा जी वो मैंने लेने हैं, आ रहे हैं ना, तो मैं फिर हंसी में कि तुम अब शुरू हो जाओ। और जब जब आ गए, अच्छा ये नहीं, अच्छा फिर जो प्रोसेस होता है वो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि मैं जो मर्जी अच्छा ये करेंगे तो आइडिया पहले का दे रखा होता है, आइडिया और ज़्यादा खुद से आइडिया पहले का दे रखा होता है, और लेकिन फिर साधकों से बुलवाना शुरू करते हैं। फिर कल तो और भी मज़ेदार बात हो गई। कल फिर हम वो कर रहे थे, बैठक थी, और वो साधिका जी कहती अच्छा फिर अनुपमा जी वो कैलेंडर्स, और मैं इतनी जोर की हंसी में, इनका देखो, फिर मैंने उन्हें बता ही दिया। मैंने कहा देखो अभी तो अनाउंस भी नहीं हुआ, और आप लोगों को महाराज कितनी ऐसे ऐसे महाराज का ही होता है ये सारा। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आ गए हैं, और अभी और उसके बाद ही टॉक थी। मैं कहा फिर अब टॉक में जाएगा क्या आ गए। यस, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत। पर टॉपिक महाराज ने ऐसी पलटी मारी थी, जो लिखना था उस पर, ओ तो मैंने कहा वाओ। और मुझे हो भी रहा था, मैंने कहा तो बड़ा, मैंने कहा देखते हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो स्पेशली कई स्कूल के बच्चे, और जैसे भी है कई कई स्कूल्स में बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है, टीचर्स जो हैं साधिकाएं वो अपनी क्लासेस में ऐसे करते हैं। पर देखते हैं अगर वहाँ जा सके तो ये है। पर थैंक यू सो मच, महाराज का ये सब एक एक चीज़ महाराज की है। मैं तो हर चीज़ वो वही उन्हीं का होता है। यस, सॉरी, हाँ जी आगे कहिए, मैं तो कैलेंडर पर ही रोक दिया आपको। नहीं, वही मतलब, हाँ, वही तो मतलब ऑनलाइन से हमें इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट्स, इवेंट्स होने, फिर सुबह शाम का सत्संग है, और मतलब उससे क्या होता है कि हम इतने बिजी हो गए, जैसे कि हमें आसपास और कहीं जाने की, खुशी मनाने की अब ऐसा लगता नहीं है। हाँ, जो फैमिली में जाना तो जाना, पर ये देखो घर बैठे हमें सबसे सुंदर इतना हर चीज मिल रही है, जाप मिल रहे हैं, फिर कभी तिलक दिवस आ गया, कभी अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन आ जाएगा, तो वो इतना सुंदर सब मिल रहा होता है, तो फिर वो विचारों में ना संसार नहीं आता फिर अब इतना, कि हम जब हमारी सोच ही नहीं जाती, सोच यहीं जाती है अब संक्रांति जाप, पूर्णिमा जाप, कितना कुछ तो महाराज दे रहे हैं हमें सब। बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल। बल्कि आसपास वाले भी क्या बोलते हैं कि नहीं, कितना चेंज लगता है तुम्हें, मतलब इतने बिजी लगती हो तुम हर समय, तुम्हें कोई थॉट नहीं आते, कुछ नहीं आता। मतलब मेरी खुद की सिस्टर्स भी हैं कि हम तो ऐसे ही फालतू विचारों में, मैंने कहा मुझे तो इतना कुछ मिला हुआ है, तो मेरा तो कहीं ध्यान इतना जाता ही नहीं है। जैसे अब मैं गई भी हुई थी 2 दिन बाहर, तो बहुत ही, तुम्हारा तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता जा रहा है सब कुछ, कि तुम यहाँ आई हो तो मुझे हारमोनियम ला के दो, मेरा सत्संग है। वो जाने से पहले मेरी शर्त होती है, मैं तभी आऊंगी, हारमोनियम आ जाए पहले। कि भी जहाँ भी तो जाऊँ अब मुझे हारमोनियम मिले भाई। हाँ, अभी मेरा सत्संग होना है, और फिर मेरी सिस्टर की बेटी भी, मासी आपका तो अच्छा है, आप तो कहीं जाते हो,
तुम हमारे साथ, मैंने कहा तुम्हारे साथ ही है, देखो तुमने इतना मुझे बोला कि आना है तो मैं आ गई ना, देखो अब मुझे हारमोनियम आ जाएगा तो मैं पहुंच जाऊंगी, मेरा सारा सामान वहीं लगा देना जो तुम्हारे रूम में। तो वो अच्छा लगता है, तो उनको भी अच्छा। हाँ, ये अच्छा है। बिल्कुल, कुछ तो मिस वो नहीं होता। मतलब नहीं तो ये होता था ना कि हम कहीं जाते थे तो फिर सब रह ही जाता था, भूल जाते, क्योंकि अब तो पता है भी सत्संग है तो हमने ये करना है। उससे पहले तो जा जाते थे, वहीं के होके रह जाते थे, पर अब रहता तो है ना कि हाँ हमारा अभी जाप का समय, हमारा सत्संग का समय अब ये है, हाँ अब इतनी देर हमने आपस में बैठ लिया, अब तुम सब जाओ, अब मेरा सत्संग का समय हो रहा है। तो वो अच्छा लगता है, फिर उनको भी ये चीजें टच करती हैं कि तुम्हें तो बहुत अच्छी संगति मिली हुई है, कि हर टाइम तुम्हारे में पॉजिटिविटी आ गई। तो वो तो मैंने कहा अब इतना सुंदर हमें गिफ्ट महाराज मतलब देते हैं बात बात तो तब है हर ना, चीज तुम में। ये वाली पॉजिटिविटी लेने के लिए तैयार हो। बात तो ये है ना, कि जो जो मुझे वही मिला वही। है वो तुम भी उसे रिसीव कर सको, बात तो ये है असली। या, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी। हाँ जी। अब आ रही है आवाज? आपका थोड़ा सा इंटरनेट गड़बड़ी है। आपका ही है, हाँ। नेक्स्ट पेज पे लास्ट लाइन, जैसे शब्द और रूप एक स्थान से next पेज की, जैसे शब्द और रूप एक स्थान से दू- दूसरे स्थान में, आकाश तरल संकल्प भी बहुत दूर तक जाते हैं, ये वही बात आ रही है। जैसे हम बैठे हैं, इस बात की बात कर रहे हैं महाराज। ठीक है, ये हम जैसे आज ऑनलाइन बैठे हैं, एक ऐसी साइंटिफिक सुविधा है कि हम शब्द भी आ रहा है, मैं आपको सुन भी पा रही हूँ, और मैं आपको देख भी पा रही हूँ। राइट, इसी तरह महाराज ने कहा कि इसी तरह संकल्प भी बहुत दूर तक जाता है। जैसे आप कहाँ बैठे हैं इंडिया में, राइट, और ममता जी कहाँ बैठे हैं इंडिया में, और मैं कहाँ बैठी हूँ, लेकिन ट्रांसमिशन और टेक्नोलॉजी के कारण मैं आपको सुन भी पा रही हूँ, और मैं आपको देख भी पा रही हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं, एक समय पर बात कर रहे हैं। उसी तरह इसी तरह से संकल्प भी जाता है। जो भी आपके थॉट, हर चीज़ तरंग है, सो थॉट्स जो हैं वो दूर 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 तक जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, ये बात है। तो ये टेक्नोलॉजी है, वो विदाउट टेक्नोलॉजी जैसे भी हमने अपनी बॉडी में काम किया है वैसे जाते हैं, ये चीज़ है। कोई अच्छा सोच रहा है तो आपको पता लग सकता है अच्छा सोच रहा है, कोई नॉनसेंस सोच रहा है पता लग सकता है नॉनसेंस सोच रहा है, कोई आपने कोई मैसेज देना है, जैसे संत लोग देते हैं मैसेज, वो मैसेज पहुंचते हैं, बिल्कुल। या, तो आपने 7 कर लिया था, सारी बात फिर ऐसे आ जाती है। कई ऐसे मनुष्य होते हैं जिनकी ग्राह्य शक्ति प्रबल हुआ करती है, वे जागृत अथवा स्वप्न में उन संस्कारों को ग्रहण कर लेते हैं और उनमें शुभ भावनाएं स्वयमेव उद्भूत हो जाती हैं। स्वप्न से भी मिलते हैं, राइट। आपको कोई इतना पॉजिटिव सपना आ गया, आप उसी वैसे से ही वो लेकर आप चल जाते हैं आगे, राइट। कई बार नेगेटिविटी पता लग जाती है, आप ऐसे उठ रहे हैं तो नेगेटिविटी वो चीज़ आ जाती है, ये चीज़ है, या बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीज़ होता है। तो इसलिए बहुत बहुत तरह से बहुत तरह से हम रिसेप्टर्स बन जाते हैं। मेन बात ग्रहण ग्रहण शक्ति की है, अपने पे काम करके ग्रहण शक्ति करना, और ग्राह्य शक्ति पे, और जितना हम कहना माने गुरुजनों का उतना फिर वो देते हैं,
फिर ग्रहण शक्ति ही अच्छी होती है। ये ग्रहण शक्ति की बात है, समझ आनी कोई बात की, फिर क्लैरिटीज आनी, ज्ञान आना, ये सब आना, वो सब गुरु आज्ञा में रह के होता है, या वो सब रहता है। तो हम आगे कर सकते हैं कि इसलिए नाम के उपासक को ये विश्वास रखना चाहिए कि जहाँ नाम की साधना से वह उत्तरोत्तर अच्छा होता जा रहा है, वहाँ ये साधना दूर तक शुभ संस्कारों के बीजों की बिखेर करती रहती है। अतएव नाम का चिंतन, नाम का जाप, नाम का कीर्तन साधक को बड़ी भावना और भक्ति से करते रहना उचित है, और ये साधना संसार के लिए बड़ी कल्याणकारिणी है। तभी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सही तरह से जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ होने चाहिए, राइट। जैसे अगर हम यहाँ बैठे हैं, मैं मेरीलैंड में हूँ, अगर सही ढंग से सत्संग, सही विचारों से सत्संग हमारे पड़ोसी स्टेट में हो, जहाँ से साधक आते हैं, वर्जीनिया में वहाँ पे हो, तो ये महाराज का है कि नहीं, इससे बहुत अच्छे संस्कार स्वयं परिवारों को मिलते हैं, एज वेल एज उस स्थान को मिलते हैं, राइट। अगर हम कहें कि हाँ, यहाँ पे अमेरिका में और स्थानों पर भी साधक लोग इंटरेस्टेड हैं सत्संग करने में, करिए ज़रूर कीजिए, करना चाहिए। ये हमारे महाराज की सोच ऐसी, क्योंकि वो तरंगे जो होती हैं वो बहुत पावरफुल तरंगे हैं, और अगर भक्ति भाव से होता है ये वाला इस तरह का सत्संग, देन देयर इज़ नथिंग लाइक इट, देयर इज जस्ट नथिंग लाइक इट। सो होना, ये महाराज की सोच है। और आप सोचते हैं कि हाँ जी बस एक ही जगह होना चाहिए, अगर हम बोल, आप देखिए ये एग्जाम्पल है। ऑनलाइन सत्संग में जितने साधक आए और जितने साधक पार्टिसिपेट करते हैं, हर कोई अपना इंडिविजुअल सत्संग कर रहा है, उसे मिला है, राइट। हर कोई, कितने सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पूरे को सब अपना अपना सत्संग या जाप वीकली कर रहे हैं, सब लोग वीकली कर रहे हैं। कई लोग उससे भी उठे तो वो डेली कर रहे हैं, उनको अपने स्थान पर डेली मिला कि हमें भी डेली करना है, वो डेली कर रहे हैं, राइट। और फिजिकल सत्संग मिला है, फिजिकल सत्संग कर रहे हैं। और फिर अध्यात्म, जैसे हम जैसे ममता जी ने कहा बैकपैक करके जाते हैं, तो यस, मुझे बाहर लेके जाते हैं, मेरा बैकपैक प्रॉपर इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का ही होता है। तभी मैं हंस रही थी, इनका वो वहाँ कह देते हैं कि तुम तैयार रखना, मेरे साथ ही जाता है, राइट। सो बिकॉज ये चीज़ है। और उसके बाद फिर किस तरह से हमने सत्संग के बाद बिहेव करना है, किस तरह हमने सत्संग के पहले बिहेव करना है, किस तरह हमारे ग्रंथों के प्रति हमारा भाव होना है, किस तरह हमने, हमारी सोच कैसी है। बहुत जैसे जैसे हम यहाँ पर बातचीत करते हैं, साधक लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो दूसरे साधक हैं, जब कोई और आता है, वो बहुत क्लियर डिफरेंस देख पाते हैं, इतना क्लियर डिफरेंस कि उनके मुंह से निकलने लग जाता है, हम लोग तो ऐसे नहीं करते, अगर वो होते तो वो ऐसे करते, वो ऐसे, इस तरह से। इतना स्ट्रॉन्ग महाराज ने किया है, तो इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो ये जो तरंगे की बात आप कर रहे थे, महाराज ने सूक्ष्म में रहकर किस तरह से काम कर रहे हैं वे, और जैसा सत्संग होना चाहिए, जैसे हमारी संस्कृति है ग्रंथों के प्रति, बातचीत के प्रति, बिहेवियर्स के प्रति, पक्षपात के प्रति, सत्संगों के प्रति, ये सारा उन्होंने इवन तो पेन डाउन किया है, लेकिन हमारी नज़र वहाँ पे लेके जानी, हमें वो चीज़ सिखानी, उसके लिए स्ट्रांग बनाना। देयर इट इज़। क्या है ये तरंगे जो कि हम महाराज, बहुत सारे साधक फिर रिसीव करते हैं ऐसी तरंगे, और फिर उनमें से भाव, उन्हें बल मिलता है, भाव मिलता है, और फिर शरेआम सड़े खड़े होकर करते हैं नो। ये नो कहना बहुत ज़बरदस्त है। तभी महाराज बहुत बल देते हैं कंप्लेसेंट बनने पे। बस जी मिल गया। कई लोग सोचते हैं
हमें श्री रामचंद्र मिल गया बस, दैट्स इट, मिल गया। कई लोग सोचते हैं हमें सत्संग मिल गया, दैट्स इट, बट नो, इट इज नॉट अबाउट दैट। अभी तो जर्नी शुरू होती है असली, अभी तो जर्नी शुरू होती है कि अब यहाँ पे मिला है, अब जो ये लिखे हैं अब वो कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं, दैट दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग, यू नो। या ड्यूटीज मिल गई, सोचते हैं अब तो पा लिया सब कुछ। नहीं, वो जो विचार आते हैं, वो जो अहम उठता है, वो जो एक्सपेक्टेशंस आती हैं, कैसा रहा अच्छा हुआ सो या फिर मिले यू नो, लाइक दैट। सो इसलिए ये चीज़ें, और फिर जो कामना उठती हैं इन सत्संगों से, और बहुत चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, यू नो। सो तभी महाराज बार बार कहते हैं, डू नॉट बी कंप्लेसेंट, डू नॉट बी कंप्लेसेंट, यू नो। इट्स नॉट, दिस इज़ नॉट इट, दिस इज़ नॉट इट, चलते जाओ अभी अभी नहीं, ये नहीं है, मिला है, पर इसका क्या मतलब है कि अपना काम अच्छे से और करने को है, और सजता, अब ये वाली चीज़ें देखनी है, अब ये वाली चीज़ें देखनी है, ये चीज़ पर काम करना है, यू नो, ये चीज़ आती है। सो बहुत गज़ब का है स्वामी जी महाराज का थॉट प्रोसेस, और जिस तरह उनको प्रभु ने ये सब करवाया है, बहुत सिस्टमैटिक है, बहुत सिस्टमैटिक है, ऐसे ही हैपेजर नहीं है, बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक है। या और अभी अभी की बात मैं आपसे एक शेयर करना चाह रही थी। जैसे हमारी सोसाइटी में दूसरी जगह के संचालक हैं, उनके घर अभी है, मतलब 3 से 4, जैसे अभी आज जाप था, फिर सत्संग है। तो हमारा जो मासिक सत्संग वाला ग्रुप है, एक जो हम सब करते हैं, तो मेरी फ्रेंड्स के 2 फ्रेंड्स के फोन आए कि उसको भी, ममता तो वहां जाएगी जहाँ अमृतवाणी जी का सत्संग होगा। तो मैंने कहा मैं आऊंगी, पर थोड़ा लेट, मेरा ऑनलाइन होना है, कि जैसे अभी चल रहा है। कहते है फिर अमृतवाणी जी तो आधी चली जाएंगी, हमने तो पहले जाना। मैंने कहा हाँ तुम लोग जाओ पहले, उनको इतना अच्छा लगता है वो पाठ कर तो मतलब वो भी, हालांकि उन्होंने दूसरी जगह से, मतलब धर्मों को मानते हैं दूसरे, वो कहते हैं नहीं अमृतवाणी जी के पाठ में तो हमने पूरे जाना, फिर तुम आधे में आओगे। मैंने कहा मेरा आज ऑनलाइन है। तो मैंने कहा तुम जाओ, तुम एंजॉय करो, मतलब वो जैसे वो करते हैं हम लोग, तो उनको अब इतना अच्छा लगने लग गया कि नहीं फिर भी। ये भी मैंने एक कहा तुम मेरा रीज़न है मेरा ना देखो। कि ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पाठ है और आप यहाँ हैं, ये एक रीज़न है कि अब वैसे जी। वो चीज़, वो जो डिफरेंस जो आप ऑर्गेनाइज करके करते हैं, और वो जो आनंद उनको वहाँ टच करता है, वो एक क्लियर डिफरेंस है। और ये जब डिफरेंस देखते हैं साधक, दैट्स द थिंग, दैट्स द थिंग, तब उन्हें डिफरेंस पता चलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाई इज देयर डिफरेंस। जब संत एक हैं, जब अमृतवाणी जी एक है, जब सब कुछ एक है, व्हाई इज देयर अ डिफरेंस, यू नो। सो दैट डिफरेंस जब उन्हें स्ट्राइक करता है, तब उसके जो अंडरलाइन चीज़ें होती हैं, नाउ दैट इज़ वेयर महाराज जी वंट्स टू टेक अस, कि भाई सब वही कर रहे हैं, राइट। और कई सब जो हैं वो बहुत देर से ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए फिर वो चीज़ क्या है, डिफरेंट चीज़ जो कि डिफरेंस आया है, यू नो। पहले भी थे, अब भी थे, पर अब क्या चीज़ है जो ये, क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, क्यों डिफरेंस है, दैट इज़ द थिंग। वो आती है फिर, वो आपके सिंगिंग में आएगी, वो आपकी बातचीत में आएगी, वो आपकी बातचीत करने के ढंग में आएगी, ये चीज़ों में फिर वो आती है। या बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब महाराज का है, देखिए कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं। सो ये सब उनका बहुत ही सुंदर गिफ्ट है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर गिफ्ट है ये, बहुत ज़्यादा सुंदर गिफ्ट। या बहुत वही ज़्यादा तो, गिफ्ट। यही तरंगे जो होता है ना, कि आसपास सबको छूती हैं, तो वो हम देख सकते हैं अब कि कैसे सबको,
कि वो तरंगे छू रही हैं, तभी उन्होंने बोला कि नहीं, वो तो हमने तो स्टार्टिंग में फिर पाठ आधा हो जाएगा तो फिर तो जाने का। मैंने कहा हाँ आप लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी बीच में आधा घंटा। फिर वो लोग क्या, फिर वो प्रसाद और वो सब रखते हैं। मैंने कहा मैं तो सिर्फ आधे घंटे के लिए आऊंगी। फिर मैंने कहा हमारा फिर ऑनलाइन सत्संग हो जाएगा, आप जाइए और तो हाँ, मैं फिर आ आप जाऊंगी। कर आए थे? आप करके नहीं, आए मैं अब थे या जाऊंगी। अभी जाना नहीं। है आपको? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। ठीक जी है हाँ ठीक जी। है ठीक है। ठीक। बढ़िया जी बढ़िया। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? आपके वहाँ होता है सत्संग घर में जो शुरू हुआ था? अ, मेरे घर पे यहाँ पे आपके घर में या नहीं हुआ रूही? था ना शुरू, नहीं, उधर दूसरे नहीं हुआ हुआ था। था। हाँ, हाँ जी, वो वहाँ होता है होता अभी है। भी? हाँ जी। ओके। तो फिर आप जा पाते? नहीं, अब नहीं जा पाती। क्यों, क्या हो गया? आपने जॉब शुरू कर दी थी ना? नहीं, जॉब नहीं नहीं जॉब नहीं शुरू की की मैंने अभी? अभी शुरू। अभी नहीं जी, जॉब शुरू की। अच्छा अच्छा। तो नहीं, वहाँ तो सत्संग भी नहीं जा पाते आप? नहीं श्री राम शरण तो क्योंकि बेटी सुबह ही उठ जाती है और वो थोड़ा ठीक भी नहीं है कुछ 1 मंथ से। तो वो सुबह 5 o'clock उठ जाती है, फिर वो जाने नहीं देती है। कितने साल की हो गई? 2.5। 2.5। अच्छा। तो फिर आप तो तो वो जो घर में वो सत्संग होता है वहां पे भी नहीं जाते? तो किसी भी सत्संग में नहीं जाते अब आप? 15-20 डेज से कहीं नहीं जा रही हूँ बस। अ, तो ऑन। हम्म, ठीक है। 15-20 डेज से नहीं जा रहे है ना? तो फिर वो तो सब फिर वहीं पे आ गया। पुश करना होता है अपने सत्संग के लिए जाने के लिए। बहुत महाराज ने बहुत मेहनत करके ये सब जगह किया है, तो इसलिए फिर जाना चाहिए। या ये चीज़ें तो आती रहती हैं। बिल्कुल। और हमारे तो रामोपासना में है कि हमें लगाना है। और कोई क्वेश्चन? हाँ ठीक है जी। फिर तो हमारा जप योग यहाँ पे हमने ये 8 वाला नया किया है, जो हमने जो लास्ट पैराग्राफ किया है, ये भी किया है? हाँ जी हाँ जी, अभी किया, हाँ जी, लास्ट ये पेज जो अभी किया किया है, ना। ठीक है। जी। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि आ, आ, राम नाम के जाप से मैं दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही हूँ। विश्वास रखना चाहिए। राम नाम के जाप से मैं दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही हूँ। या ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है इस समय, कहिए। हाँ। एक हाँ, एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे हमारे घर में ऊपर जैसे ओपन एरिया वहां पे फैन लगा हुआ है। तो वहां पे जैसे वॉशिंग मशीन रखी है, तो मैं जैसे गर्मियों में जाती थी तो ऑल ऑफ सडन मैं बिना देखे फैन ऑन कर देती थी। समटाइम्स अंधेरे में अगर मैं गई हूँ बाई चांस तो वो फैन के ऊपर ना कबूतर बैठते हैं। तो 2 बार ऐसा हुआ कि एक बार तो वो बैठा हुआ था, मैंने देखा नहीं। जब वो उड़ा मैंने एकदम से बंद तो कर दिया, लेकिन
उसको बंद होने में टाइम लगता है, वो वापस आ गया और वो उसके साथ लग के गिरा। और मैं ढूंढू कहाँ गिरा, वो नीचे रोड पे जाके गिरा और उसकी गर्दन अलग हो गई उससे, और वो मर गया। और सेकंड टाइम भी ऐसा हुआ, फिर से वो पंखा चला हुआ था और वो पहले कोई नहीं था वहां पे, एकदम से आ गया वहां पे सेकंड टाइम भी। वो तो बिल्कुल मेरे पास आके नीचे गिरा। तो क्या ये मेरे कर्म में होगा ऐसा, गड़बड़ हो गई है, जिससे इंटेंशनली तो नहीं था, पर वो एकदम से वापस आके हम्म। लगा उसके साथ। या आह, पर आपको अब पता चल गया है ना? अब वो चले गए हैं वहां से कि अभी भी हैं? हम्म, नहीं, आते हैं, वो बैठते ही हैं। हाँ, वो एरिया ही है कबूतरों का। कबूतर या पिजन मिनस ओपन, हाँ भी जी। है ना बहुत ज़्यादा। तो या उस तरह से हाँ जी। वो तो अब तो जो हो गया सो हो गया, तो आगे से तो वो उन्होंने बना ही लिया। कैसे, क्या पिजन प्रिवेंशन क्या है कि ना आए घर पर, क्या है? क्योंकि मैंने पढ़ा था बा- कि हाँ, इसकी ये एक वो भी आ गया है ना, मतलब वो पॉपुलेशन हो गई है इनकी। दाने बहुत बहुत, खिलाते हाँ हैं। जी। सब जगह दाने बहुत यहाँ तो बहुत खिलाते। ज्यादा है। ओ हाँ वो, हाँ जी। वो तो वो पॉपुलेशन हो गई भी है ना इनकी। या हमारे तो घर पे उन्होंने हमने लगवाया भी था, कुछ ऐसे मिलता है तीखा तीखा सा, वो उन लोगों ने तोड़ दिया और वहां पे अपने नेस्ट बना लिया पूरा शेल्फ पे, विंडो वाओ। की शेल्फ पे। और हाँ, वहां पे वो नेस्ट बना है। वो तो हमने कितनी बार कोशिश भी की बंद करने की, लेकिन वो तोड़ ही देते हैं उसको, प्लास्टिक के तीखे से होते हैं वो। लेकिन जो फैन पे बैठते हैं, अगर तुम, मुझे पता है कि वो बैठे हैं, मैं नहीं चलाती। मेरे साथ 2 बार हो गया ऐसा इन गर्मियों में। उसके बाद तो मैं कोशिश करती हूँ, कितनी भी गर्मी होती थी मैं नहीं लगाती थी फैन, क्योंकि ओपन में है वॉशिंग मशीन ना। तो उसके बाद मैं तो यही कोशिश करती, क्योंकि फैन पे भी वो बैठते ही बैठते हैं। हाँ। अभी भी ऊपर जाऊंगी तो अभी भी वाओ। बैठे ही होंगे वो। हम्म। हाँ, या ये तो पिजन तो एक्सपर्ट मुझे से वो पूछना बहुत लगा चाहिए। कि अब हाँ। हुआ कर्मों का तो तो मेरे ही देखिए, हाथों से आपकी है, कोई पर टेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी इस तरह से हुआ। तो कर्मों का तो अब हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन या इट वाज हाँ, व्हाट इट वाज। पर बहुत देर हो गई इस बात को। तो या तो वो तो हमारी इंटेंशन तो होती नहीं है, प्रभु जानते हैं हमारी इंटेंशन नहीं होती है। ये बात है। और हमारे लिए ये कहना कि ये हमारा अ, ऐसा ही होना था, ऐसा ही लिखा था उनका, ऐसा ही जाना लिखा था, ऐसे ही ये कहना। और फिर ये हमारा, हम डिटर्मिन नहीं कर सकते ना कि हमारा, कि हम एक सिर्फ साधन बने थे उनको जाने के लिए। जैसे जैसे मेरे क्लास में इस बार फिश टैंक रखे हुए, राइट? तो अब क्या हुआ कि मैंने नई फिश लिया। मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, बच्चों को पता होता है क्योंकि उन्होंने कई बार, कईयों के घरों में होता है ये सब। तो फिर उन्होंने मैं जो फ़िश लाई, तो एक बच्चा आया, उसने कहा, ओ इसमें हाजिन, ये वाली फ़िश ये तो बहुत जल्दी मर जाती है। तो फिर तो और लिटरली फिर ऐसा हुआ कि एक दिन बाद मैंने कहा, ये क्या किया तुमने? लेकिन फिर कुछ एक हफ्ते बाद दूसरी भी लिम्प हो रही थी। तो ऐसा कुछ हुआ कि एक दो फिश ऐसे चले गई। तो सीज़न भी चेंज हो रहा है, ठंडा पानी होता है, क्योंकि हम घर में रखते हैं तो घर में वो चल जाती हैं, क्योंकि घर का जो हीट सिस्टम है डिफरेंट होता है। लेकिन स्कूल्स का हीट सिस्टम में वो बंद कर देते हैं सब कुछ आफ्टर अ टाइम, एनर्जी कंजर्व करने के लिए चलता नहीं रहता, तो वो ठंडा होता होगा। एक्सक्यूज मी। एक और गई, तो ना अब सब हो गए कि ये बोलती है। तो मैंने फिर उससे कहा, मैंने कहा देखो, फिर मेरे मन में भी आया, मैंने कहा अरे 2 मिल चले गई, कितनी देर से अच्छा चल रहा था ऐसे। मैंने कहा देखो, सबसे पहले तो कितनी ब्लेसिंग थी कि मुझे पता नहीं था, तुमने मुझे पहले ही बता दिया कि ये जाएंगी, राइट? तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो गई। नहीं तो बच्चे भी तंग करने लग जाते ना, तूने ऐसे बोला ऐसे बोला। मैंने कहा कितनी ब्लेसिंग? कहती यस मिस महाजन, बिल्कुल ब्लेसिंग है। मैंने कहा हाँ।
और फिर दूसरी चीज़ आई, और दूसरी चीज़ जो कही महाराज ने कहलवाई, और मैंने कहा कई बार कई सोल्स यहीं आके जाना चाहती हैं, यहीं आके ही जाएंगी, राइट। कितनी देर से टैंक में होती है, उनको सब कुछ मिल रहा है, पर यहीं आके वो जाना चाहती हैं, यहीं जाएंगी। तो फिर ऐसे हुआ फिर, तो इसलिए फिर वो जो दुख है उनके जाने का, या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, पर आपने स्कूल में रखी है, कई बार वो 3 दिन नहीं खाएंगी, बर्फ़ पड़ गई तो एक और दिन हो गया जब वो नहीं खा पाएंगी, तो कई बार उस चीज़ से भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम यही कह सकते हैं कि हमें निमित्त बनाया प्रभु ने, कि उनके जाने के लिए, उन्होंने यहीं जाना था, उनका यही समय था, और इसी तरह से समय था जाने के लिए। लेकिन हम प्रभु से कहते हैं कि उनको उनकी सद्गति हो, राइट। हमारी विश तो यही होती है कि सबकी सद्गति हो, चैन मिले, सबको वो हो, या ये चीज़ है। सेम यहाँ पे भी मैं ऐसा ही एक बार हुआ था, सेम यही इंसिडेंट। मतलब गर्मी का समय था, तो अपना सुबह ऑनलाइन सत्संग चल रहा था, तो मैं उसी दिन गार्डन में, घर के गार्डन में ना, मैंने कहा चलो बाहर अमृतवाणी जी हो रही है, साथ साथ मैं गार्डन में वॉक करने लगी घर के। और इतने में ही एक पिजन ऊपर से उड़ता हुआ आया मेरे सामने, वो आके धड़म से गिरा, और उसमें अभी सांसें चल रही थी, और मैं अमृतवाणी जी बोल बोल के गा रही थी, तो मुझे लगा कि ये आके गिरा है तो जरूर कुछ है, तो इतने में वो वहीं खत्म, मर गया मतलब। तो फिर मैंने उसको पानी के छींटे दिए, फिर मैंने हाथ से सहलाया, तो फिर मुझे लगा ये जरूर कुछ, मतलब यहाँ आके ही उसका होना होगा, जो अमृतवाणी जी का पाठ पूरा हुआ। फिर मैंने किसी को बुलवा के उठवाया उसको। तो मैंने कहा देखो कि मतलब काफी टाइम, गर्मियों की बात है, हम्म। ये हुआ मेरे साथ। बिल्कुल। कहीं से उड़ता हुआ का पता ही नहीं चला कहाँ से आया या उसी समय। कई चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि अपने बस में नहीं होती, लेकिन कई चीज़ें हमें करनी पड़ती। जैसे आज मैं, इतना स्ट्रेंज सपना था, देखो महाराज कैसे टर्न करके यहाँ लेके आए हैं। और इतना स्ट्रेंज सपना था, फिश टैंक ही था, और उसमें मैंने डाले या पता नहीं कैसे कि उसमें स्नेक्स डाले। अब मुझे पता चला कि था वो स्कूल का ही टैंक है, और वो बीच में पड़ा हुआ था। उसमें मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि ओ इसमें एक पॉइजनस स्नेक है जो फिश को खाएगा। ओ तेरी, सपने में ही मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं जब उठी मैंने कहा प्रभु कैसे काम करवाते हैं। तो जैसे ही वो डाले थे, जैसे ही मुझे पता चला कि उसमें एक पॉइजनस है, तो मैंने फटाक से मैंने देखा टैंक, तो उसमें एक स्नेक लिटरली अपना हुड निकाल के फिश को अटैक कर रहा था। तो मैंने उस टैंक का ढक्कन उतारा, और मेरे हाथ में ट्रॉन्ग्स थे, मैंने उसको पकड़ा, फटाक करके टैंक से बाहर किया और उसको लिटरली क्रश किया। तो मैंने देखा सपने में कि उसका हेड अलग है और उसका शरीर अलग है। मैंने कहा बाप रे, मैंने सुबह उठी, मैंने कहा प्रभु ये क्या था आज। ये क्या था कि भी तुम फिश है, और कि जैसे एक वो आ जाता है ना कि ये मेरा एरिया है, यहाँ पे तुम गड़बड़ नहीं करोगे। और लिटरली, और मैंने देखा कि उसने, और इतनी स्पीड से होते हैं ये एनिमल्स, और इतनी स्पीड से उसने अपना वो किया उनको खाने के लिए, और फटाक करके ऐसे आई थिंक सपने में ही पॉसिबल। पता नहीं क्या किया प्रभु ने। ये था, और इतना स्ट्रेंज, मतलब माय गुडनेस। बाकी नहीं थे, पर इंफॉर्मेशन मुझे मिली कि अरे इसमें एक पॉइजनस आ गया है, और वो फिश खाता है। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टैंक्स क्यों हैं, क्योंकि एक फ़िश दूसरे फ़िश को भी खाती है ना, प्रेडेटर्स हैं। सो इसलिए फ़िश टैंक्स अलग रखे हुए हैं कि मुझे पता नहीं है, जिनका मुझे पता नहीं है मैं उन्हें इकट्ठे कैसे रख सकती हूँ ना। तो फिर एक अलग रखा हुआ है, और फिर एक कई फ़िश इकट्ठे रखी हुई हैं। तो फिर मुझे कहते बच्चे, मैंने कहा ये तुम्हें, और फिर टर्टल भी है। तो मैंने कहा, तुम मुझे कहते कि मिस महाजन ये फिश मर गई है, टर्टल को खिला दो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं खिला सकते। और उसको लाइव फिश चाहिए, और वही फिश खाता है वो, जो टर्टल जो साथ वाला टैंक है उसी में खाता है। उन सबको अलग अलग रखा हुआ है। देखो जी, ये है शिव परिवार।
सब अलग अलग टैंक में है, पर रह रहे हैं वहाँ पर। तो ये था, ये आज मेरा सपना था। देखो कहाँ से प्रभु यहाँ पे ये टॉपिक लेके आए, और ये निकलना था बाहर सपना। और तो ये चीज़ है, तो समय तो हो गया। देखिए बहुत ही कृपा है प्रभु की, और या होती है कहाँ कहाँ से, पर शक्ति तो एक ही चीज़ है, शक्ति तो एक ही जगह से आ रही होती है। लेकिन मैंने क्रश किया उस सांप, हेड अलग था, सब अलग था, या ये चीज़ थी। ये बहुत बहुत स्ट्रेंज लगा मुझे। मैंने कहा ये क्या है? ये वो कैलेंडर आएगा ना, उसमें भी एक कितनी फनी चीज़ हुई है इसी तरह की जो मैं अभी ऐसे बताई। तो जब आएगा और हम जब उसका करेंगे लाइव तो वो आएगी, और मैं उस पर तो मैं इतना हंसती हूँ और पर देखिए, जो प्रभु बनाना चाहते हैं वो बनाना ही चाहते हैं। अब जो मर्जी कर लो जो तुम्हें करना चाहते हैं, तुमने ऐसे बन के ही जाना है तो प्रभु ने निर्णय लिया हुआ है, तो फिर निर्णय लिया ही हुआ है, तो ये उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ है, या या ठीक है जी। फिर हो गया जप योग। आपने लिख लिया था कि राम नाम के जाप से मैं उत्तरोत्तर अच्छी होती जा रही हूँ, या ठीक है जी। फिर थैंक यू सो मच आप सबका, आपने समय निकाला सत्संग से। ये सत्संग किया, सत्संग ही सत्संग है ना, रूपरेखा अलग है बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राम राम। राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय
परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जिन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदाय शुभां शुभां शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक
प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पावन राम नाम सुना समान पावन पाठ राम नाम राम राम जप राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम कमान अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सबसे निहार अमृतवाणी श्री राम 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 मुद मंगल नाम अमृत रूप राम नाम अमृत पद राम व्याख्या अमृत वचन राम की चर्चा सुदसम राम की अर्चा अमृत मनन राम का राम राम प्रभु राम अला अमृत चिंतन राम ध्यान राम शब्द में चित समान अमृत रसना वही कहा राम 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 सुहान अमृत कर्म नाम भगवान राम राम परम सुखान अमृत राम नाम जो ध्यान अमृत पद सोनी जन राम नाम अमृत रसार आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजते जान राम नाम मंगलकारी विघ्नहरि सब पातकहारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति स्वस्ति कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन से गाना मानो मनोरथ मान राम नामे उसमें शुभ सभी बस जाने जाओ राम नाम भागे वासे विषम विशाल राम नाम मन तब तब जावे सुधर सींच शांति में आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुखी बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम नाम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्ट सिमर राम राम ही जन उसका हो शुद्धि कर जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जब उच्चारे उसके भागे ब्रह्म ऐसा जिसमें बस जाए राम नाम होवे
मात पिता मानव सुतारा, जन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल नहीं सकना सहारा, राम नाम ते कारण हारा, सिमरन राम नाम है संग, सखा सने स्वयं शुभ अंग, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन मन विपदो होय, बिन विषाद तम सब होय, जो जब राम नाम जगे, संकट सर्व सहज से भगे, माता बड़ी विषम जब आए, बैर विरोध वेग बढ़ जाए, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी दुरित करता, मन जब धैर्य हो नहीं भावे, चिंता चित्त दूर बना, राम नाम जब चिंता दूर, चिंता मन जुग चिंतन दूर, शोक सागर हो बड़ा माता, अति दुख में मन घबरा, भजिए राम नाम भगवान, चुका करना तेरा पार, घड़ी घड़ी कर चिंतन पार, कष्ट कठोरों क्लेश करा, राम नाम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता रघुवीर दया, घटना घोर घटे जिससे, दुर्जन तुम्हारे लेते थे, जपिए राम नाम मिलते, रखिए राम राम शुभ दे, राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय, राम नाम प्रभु राम दे, शरण शांतिया जय है हे, होंगी राम नाम की बातें साथ नाम ले जाए, नशे जन्म मरण पापत का, रहे राम भक्त नहीं अटकाए, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग कही त्याग, मन बुद्धि वास अति मैला, राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप करिए हो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन, राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत, नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि, प्रयत्न सिद्धि और नवाधिकार, दाता राम है सब सुख कान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय भान, राम राम श्री राम दयाना है, परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम का तारक राम, बीजाक्षर माँ शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र ईश्वरात्पर, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम
सफल सिद्धि करे साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोक का संदेशार, राम नाम सभी सुखदार, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई, यति सति साधु संत सयाने, राम निज दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम नाम सब सुख, पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणी, भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन पर आत्मान, करते राम नाम जप ध्यान, सुनते राम नाम गान, इसमें सुरति सुरत मात, राम राम संसार समात, देव देव गंधर्व धाता, राम राम भजते मन भाता, राम राम सुबड़ी जन गाते, स्वर संगीत से राम जाते, कीर्तन कथा करते विद्वान, सारे सरस संग साधनवान, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान, मिथ्या मंगल मिथ्या मिथ्या मत बैठा, मिथ्या मन मुखिया मन राज, सच्चा राम नाम जपकार, नित्य है वाद विवाद विरोध, नित्य है निंदा क्रोध, नित्य द्रोह दुर्गुण दुखान, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम सारी, तीन सतत पकड़ी से पार, हुआ तो राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम हुआ, पुष्प प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से सिमरन सुजान, राम नाम प्रभु राम महान, दैवत पति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य राम, शरण शरण है रामेश्वराम, राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेता, राम नाम विनवता विहार, धन सुख भोग प्रसाद, त्रेता सब संपन्न सम्मान, होवे धन्य तरहित ज्ञान, राम बिना सब नीरस स्वाद, यो हो स्वर बिना राम निशान, राम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत पे जीवन जानो
राम सुमाला से राम राम कर श्री राम करिए उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म करा करिए राम कर जाओ करिए कम ना कम के पास राम जाप जो करता सबसे जगते सब ज्ञान जपिए राम 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 जपते राम राम माया लगता वान पैना जपते राम राम जपा जलते कर मन जब राम नाम की तुमसे आंडा भरा अभग भय को मन है राम नाम का ऐसा जितना मन पास मन जैसा राम नाम सुनता रस सागर राम नाम ज्ञान गुण आकर राम नाम श्री राम आए भव से घूमे अकुल जहार राम नाम सब देव सार राम राम जप परम स्नान तो परमाप नाम सब भूल कर दे भय ब्रह्म भुवन भुवन राम जाप रवि तेज समान महामोह हरे अज्ञान राम जाप ने अनंत महान मिले से दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार परम पाठ पावन परम पतित अधम देता मांगो मैं राम कृपा निधान राम कृपा हर सब राम कृपा रखि अंत समान राम प्रभु मेरे जन प्रतिपाल राम कृपा है उचित योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर राम कृपा संयम सत्य राम नाम को मन में बसाना सुपत राम कृपा कर मन में राम धुन जब से राम कृपा तब ही अब कर रंग राम में हो करहीन जैसे जल में हीन अभी राम कृपा भरपूर माम परम प्रभु को भीतर जान भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जग में आवे जिसमें आप ही राम बसावे कृपा प्रसाद राम दे काल व्याध जन ज्ञान हरते कृपा प्रसाद सुधा सुखवार राम नाम रहे तब प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचा प्रभु प्रसाद पावे मैं प्राणी राम राम जप अमृत वाणी और शिव राम नाम की गाइए मृत जन के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता अमृत अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते पार राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जा मांगू मैं राम नाम आदान करता मन का कल्याण देव मार्ग पर जन्म प्रभु का भक्ति प्रेम अनुराग से करूं तेरा यानी ते चरण पड़े की रखियो में अपना आप विरद विचार दीजिए अब
सद जाए ते सब काम। नेम देव देवे यदा दान महान सुख धाम। अहो मेरा नाम धन पाया, कान में राम नाम जप पाया। मुख से राम नाम जप पाया, मन से राम नाम जप ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। मन जब राम प्रेम का घोर, संकट संशय हो गए। राम नाम जब जपे कुबे, उसके भीतर मोक्ष कुबे। दीन दुखियादर भगवान, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संशय राम धन करिए। गज में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर को करिए। आंखें मुंदक सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम हरे राम। सिमरूं मैं राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम श्री राम। अमृत वाणी अनित गाना, राम राम मन में चरमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम
नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, सर्वशक्तिमते परमात्मने
शक्तिमते परमेश्वराय